प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पुलिस भर्ती में ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट को कायम रखने की बात कही है। गौरतलब है कि एक समाचार पत्र में पुलिस भर्ती पर ऊपरी सीमा को खत्म करने की खबर छपी थी। इसको लेकर कानून मंत्री ने फिर से पुष्टि की है। कानून मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि एक समाचार पत्र द्वारा कहा गया है कि पुलिस नियम में पुलिस अधिकारियों के ऊपरी सीमा में 5 साल की जो छूट है उसको समाप्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जब 1996 में हमारे नियम बनाए, पुलिस भर्ती में अधिकारियों की ऊपरी सीमा में 2 साल की छूट दी गई थी। सन 2000 में इसे 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया और 2024 में फिर से बढ़ाकर 5 साल किया गया। और जब इस बार 5 साल किया गया तो पिछले 5 साल को भूलवश डिलीट करना रह गया था। इसीलिए जो नियम संशोधित किया गया है, एक ही नियम के 2 बार अंकित हो जाने से एक नियम को डिलीट किया गया है। पुलिस भर्ती में ऊपरी सीमा में जो 5 साल की छूट पहले भी कायम थी, वो आज भी कायम है। इसके साथ ही कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर में आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्र लोग फर्जी आईडी पर नाबालिग बच्चों के हाथ पैरों के अंगूठों के निशान लेकर आईडी का फर्जी तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इस तरह के तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले की गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि यह जिला पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है और इस भारत पाकिस्तान की सीमा पर अनेक संख्या में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में इस पूरे मामले की गहनता से जांच करना आवश्यक है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को देना तय किया गया है। नाबालिग बच्चों को मात्र 200 रुपए देकर उनके हाथों और पैरों के अंगूठों के निशान, उंगलियों और आंखों की पुतलियों के निशान के आधार पर जो फर्जी आधार कार्ड और आईडी कार्ड बनाए, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ 3 फरार चल रहे हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हमने कल विधानसभा के पटल पर यह घोषणा की थी कि राजस्थान में जितने भी ई मित्र धारक हैं, उन सब की गहनता से जांच की जाए। साथ ही सभी ई मित्र संचालकों के 1 साल के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाएगा कि उन्होंने किन किन लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज 1 साल में बनाए हैं। इसके साथ ही जिस जगह पर मशीन को अलॉट किया गया है, वहां ना चलाकर दूसरे स्थान पर मशीन को संचालित करने वाले ई मित्र धारकों की जांच भी की जा रही है। पहले चरण की जांच में 14 मशीन जो जांच के दायरे में है वो आई है और फर्जी तरह से संचालित की जा रही थी, उन्हें अब बंद कर दिया गया है। अब पूरे राजस्थान में सघन अभियान चलाकर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले ई मित्र की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही उन ई मित्रों को भी पाबंद किया जाएगा जो नियमों से विपरीत अधिक पैसे वसूलते हैं। जो ई मित्र संचालक दस्तावेज बताने के दौरान गलत नाम और डेट ऑफ बर्थ से दस्तावेज बनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी है। एक विषय में महत्वपूर्ण आपके जानकारी और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज एक समाचार पत्र में ये समाचार छपा है कि पुलिस नियम में संशोधन करते हुए पुलिस अधिकारियों की ऊपरी सीमा में जो 5 वर्ष की छूट है उसे समाप्त कर दिया है। मैंने विधानसभा के पटल पर और बाहर मीडिया के रूबरू ये स्पष्ट किया था कि सर्वप्रथम 1996 में जब हमारे नियम बने तो नियमों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती में ऊपरी सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई थी। उसके बाद 2000 में इसको 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया था और 2024 में इसको बढ़ा करके 5 वर्ष किया था। और 5 वर्ष जब अमेंडमेंट किया तो पूर्व का जो 5 वर्ष का अमेंडमेंट था भूल से डिलीट करना रह गया था। इसीलिए जो संशोधन किया गया है वो संशोधन एक ही नियम के तहत 2 स्थान पर अंकित हो जाने से एक को डिलीट किया गया है। पुलिस भर्ती में ऊपरी सीमा में जो 5 वर्ष की छूट है वो पहले भी कायम थी, आज भी कायम है और कायम रहेगी और नियमों में ये लिखा हुआ है। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय हम सब के लिए बहुत ही दुखद विषय भी कह सकते हैं और आश्चर्य का विषय भी कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में और विशेषकर पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो ज़िले हैं वह हमारे आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्र लोग फर्जी आईडी पर नाबालिग बच्चों के और यहाँ तक कि हाथ पैरों के अंगूठे लेकर
आईडी कहाँ की है, कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन का एनरोलमेंट कहीं है, कहीं उपयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रकरण नॉलेज में आए और मैं भास्कर के उस समय भी आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर इस तथ्य को उजागर किया। और ज्यों ये तथ्य उजागर हुआ, सरकार की ओर से तुरंत संज्ञान लिया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे की गंभीरता, पाकिस्तान से लगती सीमा और अनेक तरह के कितने फर्जी आधार कार्ड बने हैं, कितने फर्जी ई मित्र वालों ने कितने कितने घोटाले किए हैं, इसकी पूरी जांच की जाना आवश्यक थी। इसीलिए ये मामला सीबीआई को देने का निर्णय किया गया है। और नाबालिग बच्चों को 200-200 रुपये दे करके उनकी फर्जी आइडेंटिटी लेकर के, उनके आंखों की पुतलियों के निशान, हाथ पैरों के निशान लेकर के जो आधार कार्ड बनाए यानी कार्ड बनाए, उसके संबंध में भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 3 अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और कल हमने विधानसभा के पटल पर घोषणा की है कि राजस्थान में जितने भी ई मित्र धारक हैं, आधार कार्ड बनाने वाले हैं, उन सब की संगठन जांच की जाएगी और साल भर का उनका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि उन्होंने किस किस का आधार कार्ड यानी संबंधित दस्तावेज बनाए हैं। और ऐसे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाले, आधार कार्ड बनाने वाले या ई मित्र में जो मशीन जहां अलॉटेड है उसके दूसरे स्थान पर चल रही है या जिसके नाम से आवंटित है उसके अलावा कोई व्यक्ति चला रहा है, उनकी भी जांच की जाएगी। प्रथम जांच में 14 मशीनें ऐसी पाई गई जो फर्जी थी, जिनको डीएक्टिवेटेड किया गया है, जिसको बंद किया गया है। और भविष्य में पूरे राजस्थान में संघन अभियान चला करके ऐसे जितने भी फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड यानी दस्तावेज बनाने वाले हैं या ई मित्र बनाने वाले हैं या ई मित्र वाले नियमों के विपरीत पैसे ज़्यादा वसूल करते हैं, पुरानी तारीख में बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल देते हैं, आदमी की आइडेंटिटी बदल देते हैं, उन सब की जांच की जा कर के उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो पुलिस में मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। धन्यवाद।